जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं महंत डॉक्टर अनंतनाथ टैगोर। आज मैं आपसे बात करूँगा माँ मेडली के बारे में। मेडली साधना, मेडली साधना जो है बहुत ही तीव्र साधना है और बड़े बड़े तांत्रिक मंत्रिक इसका प्रयोग करते हैं। माँ मेडली ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना कर सके। मेडली माता अघोर तंत्र के से लेके जितने भी और कर्म हैं उन तक के अंदर माँ का काम होता है और माँ से जो भी वशीकरण, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, शांति कर्म, ये सभी कर्म माँ करती हैं। माँ मेडली के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देता हूं कि सबसे पहले तो ये माँ भगवती जो है ये गुजरात की हैं। गुजरात का अंदर इनका भव्य मंदिर है और मेडली माता जो है ये सतयुग से चलती है, आर्य शक्ति है। सतयुग के अंत में जब देवताओं का और राक्षसों से युद्ध हुआ और ये युद्ध जो है 5000 वर्षों तक चला, तो देवता जो है हार रहे थे, परेशान हो रहे थे थोड़ा सा। और जो दैत्य था अमरूबा दैत्य बहुत ही प्रतापी, वरदानी, भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से बहुत वरदान ले रखे थे इसने और माया भी बहुत था, छिपके वार करने वाला। ये युद्ध होता रहा। जब सारी शक्तियां देवताओं ने अपना बल बढ़ाया तो दैत्य का जब संहार होने लगा, तब इसने अमरूबा ने क्या करा कि ये गाय माता जो मृत गाय थी उसके पिंजर में जाके छिप गया। अब वहां पे कोई भी देवता जा नहीं सकते थे इसका वध करने के लिए। तो देवताओं ने जब अपने हाथ मले, रगड़े, तो उससे मेल गिरा और मेल, सारे देवताओं का मेल उठाकर माँ उमा देवी ने उसको इकट्ठा कर एक पुतले का निर्माण किया। उस पुतले से जो कन्या उत्पन्न हुई, 5 वर्षीय जो कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या का नाम मेडली माता पड़ा। फिर इस मेडली माई ने जब अमरूबा जो दैत्य था वहां जब गई तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये देवताओं में से कौन आ गया निकलकर, क्योंकि देवताओं तो पहुंच ही नहीं सकते थे उसके अंदर पिंजर में। तो माता तो अघोर थी, इसलिए माँ भगवती उसके अंदर गई। ये आदि शक्ति का ही रूप है, इसलिए ये जब वहां पहुंची तो पहुंचने के बाद अमरूबा भागा और भाग के सरोवर में छिप गया। तब जाके माँ ने इसका वध किया और वध करके जब माँ आई बाहर निकलकर, तो माँ, सभी देवताओं ने माँ की बहुत प्रशंसा की, अलग अलग इनको वरदान दिए। और फिर माँ ने पूछा अपनी जो सृजनहार थी उमा देवी, उमा माता, कि आपने मेरा आह्वान किया, आपने मुझे बनाया है, तो मेरा कार्य क्या है होगा। तो माँ ने इनको भगवती चामुंडा
माई के पास भेजा। माँ चामुंडा ने इनको कामरू देश भेजा कि आप कामरू देश जाइए, आप वहां जाके पहले साधना कीजिए, उसके बाद अपनी शक्तियां बढ़ाइए। तो जब माँ मेडली माता कामरू देश जाती हैं तो वहां पे इनको नूरिया मसान जो रखवाली कर रहा था, पहरेदार था, नूरिया मसान से माँ की मुलाकात होती है और नूरिया मसान इनको प्रवेश करने से मना कर देता है कामरू देश में। तब माँ जो है नूरिया को परास्त करती है, क्योंकि नूरिया जानता ही नहीं था ये भी माँ भगवती का स्वरूप है। और फिर माँ अंदर कामरू देश में जाती है। वहां पे जितने भी थे तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, जो भी साधना कर रहे थे, भूत प्रेत, माने सबको बकरा बना के और सबके ऊपर सवार होकर माँ के जब बाहर आती हैं तो माँ 8 भुजाओं के अंदर बाहर आती हैं, अपने दिव्य दर्शन देती हैं, जिसमें खंजर होता है और दारू की बोतल भी होती है, अभय मुद्रा होती है, त्रिशूल होता है। इस तरीके से माँ आई तो माँ जो है एक अघोर रूप है। माँ एक ऐसी है कि इनकी साधना बहुत ही, जिसने अपने जीवन में कर ली, ये समझ लीजिए कि संसार में दशमा विद्याओं को तो अलग ही है, मगर कोई भी भगत, तांत्रिक, मांत्रिक जो छोटी शक्तियों से प्रयोग करता होगा वो इनका सामना नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया कि मां तामस कर्म की देवी है और मां सभी कर्मों को, शांति कर्म, वशीकरण, उच्चाटन, सभी कर्मों को जानती है और सभी इनके साधक जो हैं मां से सभी कर्मों में काम लेते हैं। देखिए मां के साथ ये नूरिया मसान चलता है और साथ में अर्शिया मसान चलता है और 7 मसान और हैं जो गुप्त हैं और इसके साथ जो वीर हैं वो भी गुप्त हैं, जो मैं कभी समय आया तो बताऊंगा। क्योंकि ये मैं सिर्फ जो साधना जिनको मैं कराता हूँ सिर्फ उन्हीं को बताता हूँ कि माँ के जो मसान है या वीर हैं वो कौन कौन है, उनके नाम। तो माँ की साधना जब मैंने आज से 9 साल पहले माँ भगवती के बारे में जाना और 9 साल पहले इसकी साधना की, तो मैंने आज तक भी यह है कि जितने बार माँ भगवती से काम लिए, माँ ने ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो माँ ने पूरा नहीं किया हो। और बड़े ही प्रचंड तरीके से नतीजे सामने आए हैं, चाहे से वो किसी का प्रेत उतारना हो, किसी का मसान उतारना हो, या फिर वशीकरण के काम हो, या फिर किसी का उच्चाटन करना हो, या जरूरत पड़ी तो मैंने विदिशण भी करा है माँ से। तो माँ बहुत कृपा करती है मेरे पे और जितने साधकों को मैंने आज तक भी ये दीक्षा दी है, माँ उन साधकों की भी लाज रख रही है और माँ काम कर रही है। माँ तो काम करती है, हमारे विश्वास ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए मैं आपको इसकी साधना के बारे में बताता हूं। 41 दिन की साधना है। स्टार्टिंग में मैं मंत्र दीक्षा देता हूं, मंत्र दीक्षा के बाद 41 दिन की साधना है।
रात्रि क्रम है, आपको ये शमशान में करनी पड़ेगी। आपको काले कपड़े पहनने पड़ेंगे इस साधना के दौरान। एक समय आपको भोजन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन रहेगा, और जो भी आपके मेल जोल करने वाले हैं आप उनसे कम बात करेंगे। आप किसी के डेथ में नहीं जाएंगे, किसी की मौत में नहीं जाएंगे। आप जहां बच्चा होता है जिस घर में या हॉस्पिटल वगैरह में, आप वहां भी नहीं जाएंगे। साधना के दौरान आपने सात्विक भोजन करना है, और रेगुलर आपने माँ को एक कुल्हड़ के मट्टी का कुल्हड़ लेना है, एक सैनक लेनी है, और उसके अंदर जो है माँ को आपने कुल्हड़ में आपने मदिरा देनी है। रोज एक नींबू, एक अंडा और 5 बताशे, 7 प्रकार की मिठाई, ये आपने एक जायफल, ये आपने रेगुलर अपने भोग में देना है माँ को। और साथ ही जो 41वें दिन का जो कर्म होगा, 41वें दिन आपने मुर्गा काटना है, मुर्गे की बलि देनी है, और बाकी जो और सामान लगेगा वो सामान थोड़ा सा गुप्त है। तो 41वें दिन का वो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मैं सिर्फ उन्हीं को बताता हूं जो साधना मेरे पास करने के लिए, सीखने के लिए आते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं माँ मेडली की साधना करना, तो आपका स्वागत है। और दीक्षा एक दिन में दे देता हूं, उसके बाद आप 41 दिन तक जो है अपने नजदीकी शमशान में जाके ये साधना कर सकते हैं। आप श्री महाकाल अघोर आश्रम में संपर्क कर सकते हैं साधना सीखने के लिए। आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। देखिए, दीपावली का समय चल रहा है, जितना करे उतना कम रहता है। मैं हमेशा दीपावली, होली, दशहरा इन दिनों में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। यदि आप के अंदर हिम्मत है, और मंत्र भी देखिए बहुत छोटा है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है। काले हकीक की माला से ये मंत्र होगा, काले आसन के ऊपर बैठ के होगा, ठीक है। बाकी जब आप आओगे मेरे पास तो मैं आपको उसका पूरा विधि लिखवाऊंगा, मंत्र दूंगा, दीक्षा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे फोन कॉल्स या व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। अगला वीडियो फिर किसी साधना के ऊपर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भवानी।